हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज की इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैसेज नंबर 8 के बारे में। और इस पैसेज के अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को कवर करेंगे। इसके साथ साथ पैसेज के एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे और इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पैसेज नंबर 8 के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को और इसकी वर्ड मीनिंग्स को भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पैसेज नंबर 8। और पैसेज नंबर 8 में अगर फर्स्ट लाइन को अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। और जो डॉग था वो शेर से मालिक बनने के लिए कहा। उसने कहा शेर से कि क्या आप मुझे मेरा मालिक बन सकते हैं, और शेर इस बात से सहमत हो गया। द लॉयन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टे विथ हिम एंड सॉ हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और शेर इसके लिए सहमत हो गया और जो डॉग था उसके साथ रहा और लंबे समय तक उसकी सेवा की। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है स्टे। स्टे का मतलब होता है रहना, राइट। रिमेनिंग वन प्लेस, हेल्प, एक जगह पे रहना, राइट, हेल्प करना, मदद करना, उसको हम कहते हैं स्टे, राइट। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लॉयन एग्रीड, शेर जो था वो सहमत हो गया और जो डॉग था वो उसके साथ लंबे समय तक रहा और लंबे समय तक उसकी सेवा की। और इट वॉज अ गुड लाइफ, उसके लिए अच्छा जीवन था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, उसके पास कोई भी शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। बिकॉज देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बिस्ट इन द फॉरेस्ट, क्योंकि उस जंगल में उससे स्ट्रॉन्गर कोई नहीं था। देन द लॉयन, शेर से स्ट्रॉन्गर कोई नहीं था। एंड नो वन डेयर्स टच द डॉग, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस डॉग को छुए, किसी ने भी डॉग को छूने की या उसको किसी भी तरीके से रोकने की, डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, या किसी भी तरीके से उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। तो यहाँ पे देखिए कुछ मीनिंग्स आ रही हैं। कंप्लेन लिखा हुआ है, डेयर लिखा हुआ है, ऑफेंड लिखा हुआ है। कंप्लेन का मतलब होता है फॉल्ट, शिकायत करना, है ना। उसके पास कोई शिकायत नहीं था, राइट। फाइंड फॉल्ट, एक्सप्रेस डिस्प्लेजर, राइट। डेयर का मतलब होता है हिम्मत, वेंचर, चैलेंज समवन, राइट, उसको हम कहते हैं डेयर। ऑफेंड का मतलब होता है इंसल्ट, हर्ट करना, राइट, और उसको हम कहते हैं ऑफेंड। ऑफेंड का मतलब होता है इंसल्ट या फिर हर्ट। तो उस डॉग को किसी ने रोकने की या किसी तरीके से छूने की उसको हिम्मत नहीं की, किसी ने हिम्मत नहीं की थी। तो ये पूरी पैसेज को अगर हम ध्यान से देखें तो हम कह सकते हो कि जो कुत्ता था वो शेर से मालिक बनने के लिए कहा और शेर इसके लिए सहमत हो गया। और जो डॉग था उसके साथ रहा, लंबे समय तक सेवा की और उसके लिए अच्छा जीवन था। बिकॉज ही हैड नथिंग टू कंप्लेन अब ऑफ, उसके पास कोई भी शिकायत करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि शेर की तुलना में जंगल में कोई भी मजबूत जानवर नहीं था। नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, राइट। और किसी ने भी उस डॉग को छूने की हिम्मत नहीं की। और इस तरीके से आप इस कंप्लीट पैसेज को समझ सकते हो। अब इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन हो सकता है वो क्या हो सकता है, बहुत ही सिंपल। देखिए इस पे तो काफी कुछ दिया हुआ है कि कौन एग्री हुआ, हु इज एग्रीड टू मेक द मास्टर, राइट। कौन एग्री हुआ, कौन मास्टर बनने के लिए तैयार हुआ, राइट। तो आप कह सकते हो लॉयन तैयार हो गया। कौन लंबे समय तक रहा, डॉग रहा लंबे समय तक। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बट एक बहुत ही सिंपल सा मैं क्वेश्चन लूंगा जो कि इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है ऑफेंड। तो इसकी मीनिंग क्या होगी, मैंने आपको बताया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफेंड। ऑफेंड का मतलब होता है इंसल्ट करना, हर्ट करना, किसी को रोकना। तो किसी की भी किसी भी तरीके से उसकी कोई हिम्मत नहीं थी, राइट। इंसल्ट, हर्ट किसी ने नहीं की, नो वन, राइट। किसी ने ऑफेंड नहीं किया उसको, ना ही किसी की हिम्मत थी कि उसको टच करे डॉग को, राइट। तो ये सारी चीजें थी और आई होप कि इस पैसेज के कंप्लीट मीनिंग को समझ पाए होंगे, इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को समझ पाए होंगे, क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। और जो भी क्वेश्चन इस पैसेज के ऊपर और आपसे अगर पूछे जाते हैं तो आप उनके भी आंसर्स दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग अस प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। अगर आपको डाउट लगता है तो आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.tiwariacademy.com। थैंक यू सो मच।